प्यारे भक्तों, आपके क्षेत्र में ओम विष्णु हरि घट घटवासी जी का 3 दिवसीय कार्यक्रम आरंभ होने जा रहा है। आपकी सबकी समस्या लेने के लिए हमारे अश्विनी कुमार और सुसैन वैद्य जो देवता हैं हनुमान सहित पधारे हैं। आप खड़े होकर के और तालियों से उनका स्वागत करें। बोलिए विष्णु हरि घटघटवासी नारायण की जय। आइए मेरे वीर हनुमान, आप अपने कर्तव्य का पालन करें। धर्म की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए और साधु ब्राह्मण गरीब और समस्त परिवार की रक्षा के लिए आपकी नियुक्ति की गई है। भगवान विष्णु सभी देव गण यहाँ पधारे हैं। आप उनके साथ आकर के अपने कर्तव्य का पालन करें, हवा बाधाओं का छुटकारा करें और नाना प्रकार के संकट, नाना प्रकार के दुष्टाचारी धर्म पर और हमारे साधु संत महापुरुषों पर और हमारी सनातन पर वार कर रहे हैं। आकर के उनकी रक्षा करके और उनका कल्याण करें। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। आपका कर्तव्य है और भगवान विष्णु ने राम रूप में आकर के आपको जो जज्बार और आपको कामकाज दिया है, आपने बड़े अच्छे तरह से अपने कर्तव्यों का पालन किया है। व्यक्ति अपने कर्तव्य से, साधु संत अपने कर्तव्य से, गृहस्थ अपने कर्तव्य से ही उच्च शिखर तक जाता है। उसका नाम तरह तरह के ग्रंथों में और इतिहासों में नाम दर्ज हो जाता है। कर्तव्य से आपने जो अपना जज्बा और सेवा करके जो नाना प्रकार से जो आपका अपना कर्तव्य का पालन किया है, हे वीर हनुमान, आप अपनी ड्यूटी पर तैनात हो। आप आकर गुरुदेव और सभी देव पधारे हैं, आप आकर कहाँ उलझे हैं? मुझे लगता है कि आप तो अपने कर्तव्य में हमेशा अपना कर्तव्य पूरा करके और अपना फर्ज निभाना चाहते हैं। मैं समझ रहा हूँ आप कहीं न कहीं विशेष काम में लगे हैं और आइए आप अपना कार्य पूरा करके और यहाँ पर आप अपना 3 दिन का कार्यक्रम है, आप अपने 3 दिन की ड्यूटी यहाँ पर निभा करके और अपना कर्तव्य का पालन करें। यहाँ आए हुए भक्तों की रक्षा करके, सनातन धर्म की रक्षा करके और गौ माता की रक्षा करके अपना कर्तव्य पूरा करें। बोलिए संत सनातन धर्म की जय हो। हे वीर हनुमान, जो आज तक किसी से काम नहीं हुआ और वो तुमने पूरा किया, इसलिए तुम्हें बार बार ऐसी जगह तलब करके लगाया जाता है जहाँ कोई कामकाज नहीं कर सकता। अपना निश्चय के साथ आप कर्तव्य निभाते हैं, इसलिए आपको ऐसे कामों में की जिम्मेवारी में आपको दाखिल कर दिया जाता है। आपने बड़ी कर्तव्यों के साथ आपने सनातन भारत के साथ कर्तव्य निभाया है और भक्तों की रक्षा करके आपने सनातन का उच्च शिखर तक नाम उठाया है। और ये कर्तव्य है मेरे वीर हनुमान। और लगातार हमारी दुनिया तो कहते हैं नाना प्रकार से अपने शब्द उठाना चाहते हैं कि गायों ने हमारी खेती बर्बाद कर दी है। हे मेरे वीर हनुमान, आपका क्या कहना है? आपके कल मीटिंग में आपके सामने जब ये सवाल उठ करके आया तो उसके समय तुम्हारी आंखों में आंसू झलक रहे थे। क्या मेरे देश को, मेरे समाज को, ये सनातन है, ये सोने की चिड़िया है, ये भारत महापुरुषों का देश है, ये क्या हो गया है? जब वीर हनुमान के आंखों में आंसू और मीटिंग के समय पर जब देखा, भगवान विष्णु ने कहा, हे वीर हनुमान, ये क्या है? कहने लगे, नाथ ये कुछ नहीं,
ये मैं देख रहा हूं कि तरह तरह के भक्त वस्त्र धारण करते हैं, लंबे तिलक लगाते हैं, अपने को वीर और महान कहते हैं और नाना प्रकार से गायों पर डंडा बरसा करके और उन पर प्रहार करके उन्हें धिक्कार देते हैं। इसलिए मेरी माँ को मेरी दुर्दशाएं देख करके और मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे वीर हनुमान, क्या तुम्हारा कर्तव्य, क्या तुम्हारा बल और क्या तुम्हारा ज्ञान का सागर का स्रोत क्या हल्का कमजोर हो गया है? कहने लगे, नहीं नाथ, ऐसा नहीं है। बात यह है कि मैं आपकी अनुमति के बिना और ये सब पूरे भारतवासी हमारे एक परिवार है, हम इन परिवारों पर वार नहीं करना चाहते और सरलता में ये समझना नहीं चाहते। सरलता में मैं इन्हें इशारे में समझाना चाहता हूँ तो समझना नहीं चाहते हैं और मैं इन पर वार नहीं करना चाहता। हे भगवान विष्णु, ऐसा कोई सरल उपाय समारिए, उपस्थित कर दीजिए जिससे उस उपाय से इनकी बुद्धि में माँ का दर्जा माँ को देने लगे, पिता का दर्जा पिता को देने लगे और सनातन भारत का दर्जा भारत को देख करके अपने कर्तव्य का पालन करने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, हे मेरे वीर हनुमान, आपके ज्ञान, आपके वेदों में ज्ञान का वर्णन है और ज्ञान का स्रोत बड़े बड़े साधु संत और महापुरुषों ने और देवताओं ने भी तुम्हारी बात का पालन करके और तुम्हारे ज्ञान का स्रोत की गहराई नहीं पा पाई है। हे वीर हनुमान, अगली मीटिंग में, अगले रविवार को जब मीटिंग लगेगी घटघट वासी आश्रम पर, और उस समय तक कोई अपना सोच करके बताइए। कहने लगे, नाथ, इनको सरलता में समझाना बहुत कठिन है, क्योंकि इनके अंदर स्वार्थ, इनके अंदर अहंकार। आप अपना आसन ग्रहण कर लीजिए। और अहंकार ही दुनिया में हर व्यक्ति का पतन कर देता है, धन से बेधन कर देता है और घर से बेघर करके और शरीर ये मानव का छीन करके उसे शमशान में जला करके राख बना देता है। और मानवता प्रेम के धरोहर, आस्था भाव का जो भक्त जिसके अंदर सैलाब है, वो इतिहास में नाम ला करके और भक्ति मार्ग में अपना इतिहास काम करके अपना मानव जीवन की धरोहर पा लेता है। भगवान विष्णु ने अगली मीटिंग का अवसर हनुमान को देकर के और अगली मीटिंग में उन्होंने फिर से उन्हें आह्वान किया है। सभी देवता, अगली मीटिंग विस्तार की मीटिंग है, विस्तार की मीटिंग में, और उन्होंने कहा था ये मीटिंग में केवल हमारी मीटिंग का ऐसा विस्तार रहेगा कि इस अगली मीटिंग में निश्चित ही अपने सनातन का और अपने देश परिवारों का समाधान अनिवार्य है, क्योंकि ये समाधान का समय दिन पे दिन अपराध, अहंकार के बीज अंकुर लगातार फूटते चले जा रहे हैं और आम की जगह और बबूल के पेड़ पैदा हो रहे हैं और बबूलों से पैदा होने से दुनिया में कांटे फैल जाएंगे और आम के लिए एक एक व्यक्ति तरस जाएगा। इसलिए कहने लगे, हे नाथ, ये आपके कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा इसका भी अगली मीटिंग में कोई निर्णय हो जाएगा। वीर हनुमान को अपनी ड्यूटी, आज दरबार है, दरबार में आकर के अपने कर्तव्य का पालन करें। और शायद है कि तपस्या करने वालों की वे सहायता अगर तुम्हारी न होती तो किसी की तपस्या तुम्हारी रक्षा के बिना पूर्ण नहीं हो पाती। आपने आस्था का, आपने श्रद्धा का भाव की
आपके जो वृक्ष आपने जगह जगह अंकुर उत्पन्न किए हैं, हे मेरे वीर हनुमान, इसलिए हमारे भक्तों की आस्था बड़ी है और संकट का निवारण आपके बिना सहयोग के नहीं हो सकता। तो आइए आप अपना आसन ग्रहण कीजिए और आप अपने भक्तों पर कृपा करके और उनका कल्याण कीजिए। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। हे मेरे अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य, हमारे परिवारों में अधिकतर ऐसी ऐसी बीमारियां और संकटों का जन्म हो रहा है। ये क्यों? ये सबसे बड़ा कारण है अहंकार। अहंकार जिस घर में, जिस शरीर में, जिन परिवारों में, जिन क्षेत्रों में जन्म ले लेता है, वहाँ तरह तरह के संकट परिवारों में जन्म ले लेता है। और जहाँ अहंकार से घर में लड़ाई झगड़ा और तरह तरह के क्रोध, तरह तरह के खान पान जब जन्म लेते हैं, वहाँ बीमारियां तरह तरह से शरीरों में जन्म लेकर के और मानव शरीर के लिए तरह तरह से त्रस्त करके और मानव नाना प्रकार के संकट को प्राप्त हो रहा है। आइए मेरे अश्विनी कुमार, भगवान विष्णु ने आपको धरती पे घट घट वासी सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए, आश्रम की सहायता करने के लिए, ओम विष्णु हरि घट घट वासी जी के लिए आपके लिए नियुक्त कर दिया है। जाकर के हवा बाधा हारे बीमारी इनका संकट का निवारण करें। आइए मेरे अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य, आप तरह तरह की बीमारियों से छुटकारा दे करके मेरे सनातन और मेरे हिंदुस्तान और मेरे सभी भाई परिवारों को आजाद करके और राहत दे करके इनका कल्याण करें। बोलिए अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य की जय हो। और जो भक्त हमारे आज नए पधारे हैं और उनके जांच नियुक्ति आप कोर्ट दाखिल करें। और जैसे जांच हो जाती है, कुछ ऐसे नए भक्त पधारी हैं जो सीरियस है, और सीरियस भक्त जो दरबार में बैठे हैं उनकी जांच करके और आज शाम तक इनका कोर्ट दाखिल करें। जांच का रिकॉर्ड दाखिल करते ही इनको औषधि प्राप्त हो जाएगी। आपकी कृपा से इन्हें आराम मिलने लगेगा। आपकी कृपा जिस पर हो जाए वो बीमारी मुक्त हो जाता है, और लक्ष्मी की कृपा जिस पर हो जाए उसके घर में धन की बरसात हो जाती है। और मुझे तो लगता है कि किसी को शांति की और धन की आवश्यकता नहीं है। धन अगर मांगने चले आप भोलेनाथ शंकर जी से, आपका कोर्ट गलत दब गया है। शंकर जी का क्षेत्र और है, आपको धन की और शांति वो कहां से दे सकते हैं? क्योंकि उनका क्षेत्र है शमशान, केवल वो मरे हुए को संभालते हैं। आप उनसे शांति और धन मांग रहे हैं। आपने चुनाव गलत कर दिया है, इसलिए आपको कोई कामयाबी नहीं मिल रही है। और इसी प्रकार आपको शांति मांगने लगे ब्रह्मा से, तब ब्रह्मा का क्षेत्र है रचना, ब्रह्मा का क्षेत्र है रचना, तब वो रचना का संचालन कर रहे हैं। आपको सुख शांति और धन कहां से दे पाएंगे? आपको अगर शांति और धन की प्राप्ति करनी है तो आप भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, वो शांति आपको प्रदान करेंगे। और धन पाना है तो वो भी विष्णु की आराधना से मिलेगा, क्योंकि धन की लक्ष्मी है भगवान विष्णु की अर्धांगिनी। और वो आप उनके पास पहुंचे नहीं,
आप उनका नाम नहीं जानते, आप उनका गुणगान करना नहीं चाहते, इसलिए नाना प्रकार की समस्याएं हम हल करना चाहते हैं। परिश्रम भी करते हैं और खेती में बीज भी बोते हैं, लेकिन सूखे में बो देते हैं। सूखे में बीज बोओगे तो क्या मिलेगा? उस सर में बीज डालोगे, बीज भी बेकार हो जाएगा, खाद भी आपका चला जाएगा। ये कमी परमात्मा की नहीं है, ये कमी आपके विवेक की है, आपके जानकारी की है, आपके मनोबल की है कि आपने मनोबल क्या बनाया है और आपने क्या किया है, आपको क्या करना चाहिए। इसलिए मैं आपको सुझाव देने के लिए आया हूँ, मैं आपको भटके रास्ता से रास्ता पे लाने के लिए आया हूँ, क्योंकि आप सब पूरा परिवार मेरा कुटुंब है। भगवान विष्णु कहते हैं पूरा संसार मेरा वंशज है और मैं अपने वंशज के लिए अच्छा रास्ता, अच्छा मार्ग दे करके सद्बुद्धि प्रदान करूंगा और नाना प्रकार के कष्ट बीमारी से, गरीबी से हटा करके सभी देवताओं के माध्यम से रात और मार्ग दे करके उनका कल्याण करूंगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। कल्याण कब होगा? कल्याण कब होगा? जब दोनों का हाथ मिल जाएगा, भक्त का और भगवान का। भगवान खड़े हैं, आए हैं और भक्त वहां अपने फोन पर बातें कर रहे हैं। भगवान का स्वागत का समय है और वहां फोन से बातें कर रहे हैं। आपको नहीं दिखता तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आपको नहीं दिखता तो मैं दिखाना चाहता हूं। इसलिए गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दिए बता। मैं आपको बताने आया हूं कि गोविंद कहाँ खड़े हैं और क्या लेते हैं और किस भाव से प्रसन्न होते हैं। आपकी माया का पर्दा कैसे हटेगा जो उनका और तुम्हारा साक्षात्कार होकर के और दर्शन मिल करके तुम्हारा कल्याण होगा। वो आपको मैं मार्ग बताने आया। जब तक आप मार्ग में भाव के साथ नहीं उतरेंगे, जब तक आप घर से जाएंगे और पैसे घर पे भूल आएंगे, सवारी में बैठ जाएंगे और सवारी वाला मांगेगा पैसे, वो पैसे घर भुलाए, वो नहीं मानेगा तुम्हारी बात। आप पैसे भुलाए या नहीं भुलाए, आप हमारा भुगतान कीजिए। ऐसे ही भगवान के पास आकर के आप अपनी तरह तरह की बातें रख करके उन्हें गुमराह करना चाहते हैं और दिखावा करके अपना कल्याण पाना चाहते हैं, इसलिए असंभव है। इसलिए वहां के वहीं तुम्हारी मेहनत रुकी रहती है और कामयाबी नहीं मिलती। आप कहते हैं हम भक्ति की है, हमने नामदान लिया है, लेकिन आस्था के वृक्ष नहीं लगाया है, भाव का वृक्ष नहीं लगाया है। क्यों? कि जब तक आप आस्था श्रद्धा के साथ, भाव के साथ कहीं नहीं उतरेंगे और तब तक भगवान का तुम्हारा साक्षात सामना नहीं होगा। भाव का भूखा हूं मैं। भगवान क्या चाहता है? भगवान आपके 56 प्रकार के भोजन, भगवान आपके तरह तरह के फल, मेवा, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर कर खाए और सुगरी के बेर सुदामा के तंदुल रुच रुच भोग लगाए और केवल विदुर के जा करके बथुआ का साग खाया। और विदुर जी का माध्यम, विदुर जी हैं कौन? आखिर हमारा विदुर नीति को अपनाते हैं महाभारत में, आखिर विदुर जी हैं कौन? और बार बार भगवान विदुर जी के जहां जाकर के और उनका सहारा क्यों लेते हैं? बार बार हर व्यक्ति को अच्छी चीज की जरूरत पड़ती है। अगर कोई डाकू जा रहा है, डाका डाल करके और रात्रि हो जाए, उसे भी किसी अच्छे आदमी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरे से बड़ा अगर डाकू मिल गया तो मेरा धन छीन लेगा और मुझे हिसाब में लगा करके मेरा काम कर देगा। उसे भी अच्छा चाहिए, अच्छा आदमी मिल जाए। आखिर अच्छे आएंगे कहाँ से? हर व्यक्ति को अच्छे व्यक्ति की जरूरत है। जब हम
स्वयं सब अच्छे बन जाएंगे तो फिर अच्छे में खराब ढूंढने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए अच्छे बनिए। अच्छे कैसे बनेंगे? बार बार भगवान कृष्ण जी ने दुर्योधन के मेवा त्यागे साग बिदुर कर खाए और सुबरी के बेर सुदामा के तंदुल रुच रुच भोग लगाए। ऐसा क्या था कि उनके जहां बथुआ का साग खाया और मेवा त्याग दी। मेवा में उन्होंने कहा कि दुरानदारी है, दुरानदारी अहंकार की, क्योंकि शांति दूत बन करके गए थे। और भगवान के साधु संत तो ये चाहते हैं कि हमारे परिवारों में, हमारे देश में कभी अशांति न हो और शांति बनी रहे। आप उसमें हेल मेल से हमारे परिवार चलते रहे। अहंकार नहीं मानता।